बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या रिलेशनशिप है। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको दुनिया के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स नज़र आती हैं, कोई भी आप वेबसाइट उठा लें, आप यूट्यूब की एग्जांपल ले लें, आप फेसबुक की एग्जांपल ले लें, इन सब का जो फ्रंट एंड है जो कि आपको नज़र आ रहा होता है, ये सब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से ही मिलके बनता है। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस हैं जो कि फ्रंट एंड तैयार करने में यूज़ होता है। और फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड जो कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है, आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको जो भी कंटेंट नज़र आ रहा होता है, जो भी बटन्स नज़र आ रहे होते हैं, जो भी फंक्शनैलिटीज़ नज़र आ रही होती हैं, वो आपका फ्रंट एंड होता है। और ये सब इन्हीं लैंग्वेजेस से मिलके बनता है, और साथ कुछ और टूल्स भी होते हैं, कुछ और लैंग्वेजेस भी होती हैं, लेकिन वो थोड़ा आगे जाके है। तो इसकी मैं अगर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि ये किस तरह से इंटरकनेक्ट है, तो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल हम ले लेते हैं एक ह्यूमन बॉडी से, एक इंसानी जिस्म से। तो ये मिसाल के तौर पे ये एक इंसान है। एक इंसान किस तरह से बनता है? एक इंसान का जो है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? उसके बॉडी का सबसे पहला पार्ट, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है, वो उसका स्केलेटन है। उसका जो ढांचा है वो सबसे पहले बनता है, और उसके बाद जो है उसकी बॉडी है, उसकी स्किन है, और उसकी स्किन के साथ अंदर जितनी भी बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उसके जितने भी, वो सब मिलते हैं। और इसके साथ अ, उसकी फंक्शनैलिटी जो है बॉडी की, जैसे उसका हार्ट है और उसके लंग्स हैं, लीवर है, जो भी है, ये सब मिलते हैं। और सबसे एंड पे है उसके बॉडी की फंक्शनैलिटी, यानी कि बॉडी किस तरह से उसकी फंक्शन कर रही है। तो ये कंट्रोल कर रहा है उसका ब्रेन। तो अगर हम इसको दोबारा से बैक चले जाएं अपने इस स्लाइड के ऊपर, तो अगर मैं इसको अब एक्सप्लेन करना चाहूँ आपको एक वेबसाइट की लैंग्वेज में, एक वेबसाइट के स्ट्रक्चर में, तो आपका जो स्केलेटन है बॉडी का, वो है आपकी HTML, जिसके ऊपर एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद जो CSS है, वो आपकी कास्केडिंग स्टाइल शीट जो है, वो आपकी बॉडी की स्किन है। मतलब आपकी बॉडी को ब्यूटीफाई जो कर रही है वो आपकी स्किन ही है। तो जो CSS है उसका मकसद एक वेबसाइट की ब्यूटी को इंक्रीज करना, वेबसाइट की स्टाइलिंग करना, वो CSS का काम है। इसके बाद जो ऑर्गन्स हैं वो सब कुछ भी हम HTML के खाते में ही डालते हैं, कहीं HTML की ही मदद से आप ऐड करते हैं। लेकिन अब इनका जो फंक्शन है कि ये फंक्शन कैसे करेंगे, वो आपका ब्रेन डिसाइड करता है कि मैंने अगर हाथ उठाने हैं अपने, तो मेरा ब्रेन जो है वो फंक्शन करेगा। मेरा ब्रेन फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेगा कि मैंने हाथ उठाना। मुझे कहीं पर कोई चोट लगी है तो मेरा ब्रेन फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेगा, जिसके बाद मुझे पता चलेगा कि मुझे इस एरिया के ऊपर चोट लगी है। तो इसी तरह से जो जावास्क्रिप्ट है वो आपके ब्रेन का काम करता है, यानी कि एक वेबसाइट किस तरह से बिहेव करेगी वो जावास्क्रिप्ट जो है वो बताता है। तो मतलब मैंने अगर किसी जगह पे अपना कर्सर लेके गया हूँ, तो उस कर्सर को मुझे वहाँ पे लेके जाने के बाद किस तरह से वेबसाइट जो है बिहेव करेगी। अगर मैंने कोई बटन क्लिक किया, उसके बाद जो है वो बटन किस तरह से बिहेव करेगा, वो बटन मुझे कहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा, ये सब कुछ जो है ये जावास्क्रिप्ट जो है ये डिफाइन करता है। और अगर हम लोग इसकी एग्जांपल अब एक घर की भी ले लें, अगर फ़र्ज़ करें कि आपने एक घर बनाना है, तो इसके ऐड पेज पे जाके मैं कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ। जैसे हमने एक हाउस बनाना है, तो यहाँ पे मैं कोई एक ग्राफिक देख लेते हैं, फ़र्ज़ करें यही ले लेते हैं। तो मैंने एक घर बनाना है। एक घर की एग्जांपल से अगर हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करें, तो ये घर जो है ये आपकी वेबसाइट है। इसके बाद ऐड पेज पे जाता हूँ और स्ट्रक्चर ऑफ हाउस देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये देखें, ये एक जो घर का स्ट्रक्चर है ये भी बिल्कुल बेसिक सा है। ये आपकी HTML है। इसके बाद एक हाउस हम दोबारा से सर्च करते हैं। एक घर जो बन गया है ये आपका CSS है।
ये स्ट्रक्चर है HTML, ये CSS है। इसके बाद इसके अंदर जो वायरिंग होगी, इसकी जो वायरिंग होगी ये भी आपका उसी के अंदर ही आ जाता है कि आपकी जो स्ट्रक्चर है उसी के अंदर आ जाएगा। लेकिन वायरिंग होने के बाद आपने एक बटन प्रेस किया, आप स्विच बोर्ड लिख के मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ, फोटो एक ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये यहाँ पे हमारा आ गया, ये तो सर्किट ब्रेकर वगैरह आ गया। स्विच बोर्ड, चलें इसी इमेज को ले लेते हैं। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे ये जो मेरे सामने सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे अगर इसको नीचे को कर दूंगा तो मेरे फौरी तौर पे बिजली जो है कट हो जाएगी। तो ये किस तरह से डिफाइन हुआ कि मैं बटन को ऊपर करूँगा या नीचे करूँगा तो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, वो एक वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट डिफाइन करता है। तो होप आपको रिलेशनशिप समझ आया होगा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में। HTML जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, CSS जो है वो स्टाइलिंग है, और जावास्क्रिप्ट जो है उसका बिहेवियर है। तो होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोग फेसबुक और टिकटॉक पे देख रहे हैं तो प्रोफाइल को फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।